नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स की ट्रिक। मतलब कई बच्चे होते हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं आता, या आपको स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती, या आपको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होती, या आपको ये पता करने में दिक्कत होती कि ये किसका क्यूब रूट है या किसका स्क्वायर रूट है। तो वो सारी चीजें आप देखते कर बिना पेन उठाए ही कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम सब लोग बिल्कुल जीरो लेवल से करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चीज आपने देखा होगा, मैथ में सब सीधा जोड़ते हैं, हम यहाँ उल्टा जोड़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले एडिशन को कैसे करते हैं। बहुत आसान सर, बिल्कुल आप कहेंगे अरे ये बताने की क्या जरूरत है, लेकिन नई चीज है, बहुत आसानी से हो जाता है, सीख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपको जोड़ना है 5 6 4 8, मैं दूर दूर लिख रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। 5 6 4 8 में आपको जोड़ना है, मान लीजिए 7 5 8 और यहाँ पर 4 मान लेते हैं, इसको आपको ऐड करना है। तो सब देखिए हमारा बचपन से रूल होता है 8 4 12, 2 इधर जोड़ते हैं इधर जोड़ते हैं, लेकिन हम इस बार उल्टा जोड़ेंगे, सीधा नहीं जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ेंगे। देखिए क्या होता है, 7 और 5 12 होता है, 7 5 12 होता है, 12 लग लेते हैं हम लोग लिख। फिर क्या होता है, 6 5 11 होता है, एक नंबर छोड़ के लिखना होता है, लिख लेते हैं 11। 8 और 4 12, 12 ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या होता है, 8 और 4 12, फिर यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। अब कर लेते हैं इसको आसानी से, देखिए इसको जोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 2 1 3 हो गया, और 1 1 2 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और ये हो गया। फाइनल आंसर हमारा आ गया। देखिए हम लोग सब सीधा सब इधर से जोड़ते थे, राइट टू लेफ्ट आ रहे थे, लेकिन हम लोग उल्टा जोड़ दिए। उल्टा जोड़ना भी कितना आसान है, ठीक है, आप समझिए। अब देखिए चेक करते हैं कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। 8 4 12, ये कैरी गया 2, कैरी यहाँ बचा 1, ये 2 लिखा, 1 कैरी गया, 8 और 4 12, 12 1 13 का 3, कैरी गया 1, 6 5 11 1 12 का 2, कैरी गया 1, 7 7 12 1 13। तो देखिए आप इधर से भी जोड़ रहे हैं तब भी आपका आंसर ये आ रहा है, आप इधर से भी जोड़ रहे हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल ये आ रहा है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन में देता हूं, उसको भी करना है। देखिए क्वेश्चन अभी चेंज करते हैं। हमेशा देखिए सब सीधा जोड़ते हैं, हमने उल्टा जोड़ना सीखा। क्या सीखा कि हम नंबर्स को उल्टा कैसे जोड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बस दो दो क्वेश्चन, बहुत आसानी से, आपको कैलकुलेटिव नहीं होंगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 6 5 4 8, और इसमें हम करते हैं वैसे 5 4 3 2, 3 या बड़ा नंबर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, मान लीजिए। हमने ऐड करना है, बेसिक कैलकुलेशन होती है इधर से जोड़ना, लेकिन हम इधर से जोड़ने के लिए मैंने वादा किया तो इधर से जोड़ेंगे। 6 5 11 हो गया, 11 को लेते हैं लिख, 5 और 4 9 हो गया। अब एक सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। एक नंबर छोड़ के लिखना होता है। 4 और 3 7, तो यहाँ पर अगेन 0 और 7, 8 8 16 होता है, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 6 इजली। करते हैं जोड़, तो ये हो गया 6 7 1 8, और ये हमारा हो जाएगा 9, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हो गया 1। फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 1 9 8 8 8 6। अब देखिए चेक करते हैं, ये 8 8 6 होगी, 16 का 6 कैरी गया 1 6 4, ये 4 और 3 7 1 8 हो गया, 8 लिख लिया। फिर 5 और 4 9 हो गया, और 6 और 5 11 हो गया। देखिए आप इधर से जोड़िए तब भी ये आएगा, इधर से जोड़िए इधर आएगा। कभी कभी होता है ना किसी को कैरी करने में, या कहीं कैरी भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, तो वो नहीं करना, आप इधर से फटाफट जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी से। सब लोग सीधा जोड़ना सीखा, अब हम लोग उल्टा। अब सबसे दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती बच्चों की कि उनको मल्टीप्लाई नहीं आता, भाई टेबल नहीं आता। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे तो टेबल ही नहीं आता, बोर्ड टीचर ने पूछ दिया 24 इंटू 5, 24 इंटू 6, ये 98 इंटू 5 आ गया। अब वो क्या करते हैं, बेसिक वही आम जिंदगी, आम जिंदगी नहीं, आपको मेंटोस जिंदगी अपनानी। बच्चे क्या करते हैं, 98 इंटू 5 करके पूछा गया, 98 इंटू या हमसे पूछ गया 7, बस वो करते रहते हैं। वैसे करेंगे 7 8 जा 56 का 6 कैरी गया 5, फिर करते हैं 7 9 जा 63, 63 में 5 जोड़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये पुरानी चीज हो गई, ये मेंटोस, ये आम जिंदगी हटानी है आपको। अब आपको जीनी है मेंटोस जिंदगी, ओरली कर देना है, मतलब बिना पेन उठाए करना है। देखिए कैसे करते हैं, नॉर्मल आपको लिख लेना होगा 98 इनटू, जैसे आपसे पूछा गया 98 7 जा कितना होता है। बहुत लोग करें अरे 98 7 जा, मुझे 98 की टेबल याद ही नहीं, मुझे तो 5 की भी टेबल नहीं याद है। भाई कैसे करेंगे, तो नॉर्मल कुछ नहीं, 7 8, बस 10 तक टेबल याद होनी चाहिए, 10 तक तो आई थिंक सो 10 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक बहुत आसानी से 10 तक टेबल याद है, आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, 7 8 से 56, आपको नॉर्मल लिख लेना है 56, 56 लिख लिया। 9 7 से कितना होता है 63, आपको 63 लिख लेना होगा। अब क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, आपको लास्ट 8 नंबर लिखना होगा, ऐसे आपने लिख लिया। फिर क्या 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 आपने लिख लिया और इस वाले 6 को छाप दिया, आपका आंसर कितना हो गया 686। कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान तरीका था। अब एक और क्वेश्चन देखिए करते हैं इधर, छोटा सा ये इधर करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया, मान लीजिए 56 इंटू 8 पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया 56 इंटू 8 बताओ,
क्या होगा 56 8 से क्या होता है। अभी मैंने आपसे वादा किया कि हम बिना पेन उठाए करेंगे, तो बिना पेन उठाए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 8 6 कितना होता है, 8 6 48, तो 48 का आपको 8 लिख देना है, पूरा पूरा 48 छाप दीजिए। ठीक है, अब देखिए 8 5 40 होता है, आपने 40 लिख दिया, कुछ नहीं करना है, इस 8 को नोट करना है, और ये हो गया 4, और इस 4 को हम कर लेते हैं नोट। कितना आंसर आ गया 448। कुछ नहीं भाई, इन दोनों देखिए बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे जो है उसको आपने लिख दिया, फिर क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो लिख देना है। ये आखिरी रेट नंबर आपको चेंज ही नहीं करना है, इसको वैसे ही का वैसे ही लिख देना है। बीच के जो दोनों नंबर होते हैं उन दोनों नंबर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और ये हो गया 6। चलिए मैं दो क्वेश्चन आपको देता हूं, आप घर पे ट्राई करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या होगा। चलिए इसी मेथड बताइएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन जो मत करिएगा, ऐसे कैसे करते हैं वो बताइएगा। चलिए हम लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है 58 इंटू 9 आपको करके बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपको एक और करना है, क्या होता है 80, मान लेते कुछ और रख लेते हैं, क्या रखते हैं 75 इंटू 6, आपको ये करना है इसी सेम मेथड से। बस आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए, 1 मिनट का काम था। क्या किया 7 8 56 लिख दिया, 7 9 63 लिख दिया, जो भी होता है हमने क्या किया, लास्ट नंबर को एज इट इज नोट कर दिया, बीच के दो नंबर आते हैं उन दोनों को जोड़ दिया, तो 5 और 3 80 होता है। वेरी गुड, ये 6 लिख दिया। अब आप चेक कर सकते हैं क्या सही है कि आंसर गलत भी लिख दिया, एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 7 8 56 होता है, यहाँ लिखेंगे 6 5 कैरी चला जाएगा, 9 7 जा कितना होता है 63, 63 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो भाई साहब 68 ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब याद नहीं करना, ओनली कर लेना, फटाफट बीच के नंबर जोड़ना है, ये करना है, शॉर्ट ट्रिक में करना है, लॉन्ग ट्रिक कोई नहीं अप्लाई करनी। अब चलिए ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, ये तो कोई भी ऐसे कैलकुलेटर, अरे ये क्या बता रहे हो भाई साहब, ये तो मैं तुरंत उड़ा दूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन हवाबाजी नहीं करनी, तुरंत कर देना है। मतलब जो गलतियां होती हैं इनसे गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। टेंथर टेबल तो सभी को याद होती है, बेसिक कैलकुलेटर्स हम आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। बच्चे स्क्वायर रूट से तो बहुत ही डरते हैं कि भाई साहब स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। 56 का स्क्वायर रूट पूछ लिया गया, अब 68 का पूछ लिया गया, 98 का पूछ लिया गया, वो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे जरूरी चीज आपको स्क्वायर रूट में क्या, एक मैं बताता हूँ, किसी भी अंक, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 होता है, जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि 85 का स्क्वायर रूट बताओ, 85 का स्क्वायर रूट बताओ। अब बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो ये करेंगे, क्या करेंगे भाई, अब तुमसे पूछा गया 85 का स्क्वायर रूट, एमसीक्यू में पूछ लिया गया, या आप कहीं पर फंस गया कि ये बहुत बड़ा नंबर फंस गया, बोलेगा ये किसका स्क्वायर रूट है, या 85 आ गया, बोलेगा 85 इंटू 85, अब वो मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। भाई साहब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थोड़ी ना जो मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फटाफट उड़ाना है, फटाफट कैलकुलेशन करनी। तो क्या करना है, देखिए बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आप यहाँ आराम से 25 लिख दीजिए। अब फिर क्या करना होता है, जिन नंबर के लास्ट में 5 आता है, किसी भी अगर कोई भी नंबर होता है उसके एंड में लास्ट में 5 आता है और उसका स्क्वायर रूट पूछा जाता है, तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर लास्ट में 5 आया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हमने लिख दिया। अब ये यहाँ पर कितना है 8 इंटू 9 कितना होगा 72, 8 इंटू 9 एक नंबर बढ़ा के लेते हैं, 8 इंटू 9 72, यहाँ पर क्या लिख दिया 72, हो गया भाई साहब हो गया। ये 85 इंटू 85 नहीं करना, बिना पेन उठाए लोग बता सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 8 इंटू 9 72, उड़ा दिया तुरंत। एक और क्वेश्चन फेंक के मारता हूं, उसको करिए। क्या होता है, जैसे हमसे पूछा गया 65 का स्क्वायर रूट बताओ, अब 65 का स्क्वायर रूट बताना है, लोग ये भी करेंगे अरे 65 का कैसे, बिना पेन उठाए 65 इंटू 65 करते नहीं रहना है, उड़ा देना है तुरंत, भी देखते नहीं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फटाक से लिख दीजिए बिना पेन उठाए 25, 6 लिखा है तो मतलब एक नंबर बढ़ के हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 6 है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से, 6 7 कितना होता है 42, लिख देते हैं फटाक से 40। कोई डाउट आपको ये समझ में है? एक और मेथड होता है छोटा सा, वो भी बता देता हूँ, अगर जिसको एक नंबर ज्यादा गुणा करने की आदत ना हो वो भी कर सकता है। चलिए एक और ट्रिक बताता हूँ, ये आपको समझ में आया कैसे करना है। जिन भी नंबर के लास्ट में 5 होता है और बोलता है इनका स्क्वायर रूट निकालो, तो नॉर्मल 5 का स्क्वायर 25 आपको लिख देना है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उससे एक नंबर प्लस एक नंबर आगे, मतलब 8 लिखा है तो 9 से गुणा करना है, 8 गुणे 9 करना है। अगर 6 लिखा है तो 6 गुणे 7 करना है, 5 लिखा है तो 5 गुणे 6 करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर एक और इसी मेथड को एक और ट्रिक से बताता हूँ आपको, जो ट्रिक अच्छी है फटाक से बिना पेन उठाए आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये नहीं मल्टीप्लिकेशन डिविजन नहीं करना है, तुरंत कर देना है। अब देखिए अगली चीज क्या बताते हैं, क्या और कैसे कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 आपको लिखना होगा। आप कहेंगे मुझे एक नंबर ज्यादा प्लस नहीं करना, मुझे डायरेक्टली करना है, तो क्या कर सकते हैं, अब आप कर लीजिए 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 8 ऐड कर दीजिए, 64 में ऐड किया कितना हुआ। आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, देखिए मैं एक चीज
सबसे आसान तरीका तो होता, 64 पे ऐड किया 72 हो गया, आप ये भी अप्लाई कर सकते थे। तो एक तो ये दूसरा मेथड है, वो पहला मेथड था, आपको एक नंबर प्लस करके मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 आप एज इट इज लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो नंबर होता है इसका स्क्वायर करेंगे। आपने 8 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 64। 64 में इसी नंबर को, जो नंबर जिस नंबर का स्क्वायर रूट किया उसी नंबर को प्लस कर देना है। तो 64 में अगर हमने 8 को प्लस कर दिया, कितना हो गया 72 हो गया भाई, बहुत नॉर्मल। इसी क्वेश्चन को उसी मेथड इस मेथड से करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दिया, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36, 36 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42, तो लिख सकते हैं 42। भाई साहब आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, पेन भी नहीं उठाना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, लिखते हैं 70 या लिख देते हैं 95 का स्क्वायर रूट। अब आप कहेंगे बिना पेन उठाए करो भाई, बिना पेन उठाए भाई, 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दिया, 9 का 9 into 10 करेंगे कितना हो जाएगा 90, तो 9025 आ गया, पेन भी नहीं उठाना पड़ा। आप बच्चे क्या करते हैं 95 वो नॉर्मल चीज करते हैं, 55 95 गुणे 95 5 5 2 कैरी वैरी ये सब, अरे भाई साहब इतना समय थोड़ी ना है कि तुम्हें करते ही रहना है, ये सब नहीं करना है, नॉर्मल बिल्कुल। जिस नंबर के लास्ट में 5 देखे कुछ नहीं, लास्ट में 25 5 है तो 25 लिख देना है। एक नंबर प्लस करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या इस नंबर का स्क्वायर करके इसी नंबर को जोड़ सकते हो, इसी नंबर का स्क्वायर करके इसी नंबर को जोड़ सकते हो, या इसमें 1 प्लस करके दोनों का गुणा कर सकते हो, आ जाएगा फटाक से, कुछ नहीं करना पड़ा, स्क्वायर रूट वाले नंबर निकालने नहीं पड़े। अब बात करते हैं जिन नंबर के लास्ट में 5 ना हो, जिन नंबर के लास्ट में 5 हुआ वो तो आप निकल ले। कुछ होमवर्क लिख देता हूँ, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको घर से मतलब ट्राई करने हैं कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसको कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है 55 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपको करना है कि मान लीजिए 45 का क्या होगा, और एक आपको करना है कि 35 का क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं फटाफट, दोनों मेथड से आपको समझ में आया कि 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसमें एक नंबर प्लस कर दीजिएगा, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 40 का स्क्वायर करके, इसी सेम नंबर को ऐड कर दीजिएगा। दोनों ट्रिक बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, जिन नंबर के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर रूट तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन भाई क्या हम 44 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 98 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 72 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो बच्चे वही मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना किसी को याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, बहुत आसानी से ये चीजें बहुत ही इजीली बहुत आसानी से हो जाती है। कैसे कर सकते हैं, बस आपको 10 तक याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं बेसिक चीजें। 10 तक स्क्वायर रूट क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, ये सभी को पता होगा। और 4 का स्क्वायर 16 होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और हम बात करते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर तो सभी को पता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 100। आपको 10 तक तो याद ही होगा भाई, बेसिक चीजें हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 का किसी भी गुणा कर दो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, मतलब 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। बिल्कुल बेसिक चीज, बस इतना पता होगा, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए मतलब ये चीजें अभी आगे स्क्वायर रूट में आएंगी, अभी तो मैं बेसिक बताता हूँ कि नंबर्स का कैसे स्क्वायर रूट। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई साहब चलिए बताइए 42 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब बच्चे फंस गए, भाई साहब 42 का स्क्वायर रूट कैसे होगा। मैं अब करने वाला हूँ 42 into 42, भाई 2-3 मिनट लगेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन जाता है जो तब भी आप कैरी वैरी ये सब करेंगे, कुछ नहीं करना है, फटाफट उड़ा देना है, तुरंत हो जाता है। चलिए लास्ट में क्या लिखा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपको 4 लिख देना है। बेसिक ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो नंबर हो उसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मैंने बताया ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, जो यहाँ नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। 4 into 2 कितना आ गया 8, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4 into 2 मतलब 8, और 8 कितना हो गया 16, तो 16 का आपको 6 लिखना है और 1 चला जाएगा कैरी। ध्यान रखिएगा 4 2 8 और 8 2 16, 16 का 6 लिखना है, 1 चला गया कैरी। अब क्या करना है आपको, ये नंबर है इसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 17, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 1764। आपको कुछ नहीं, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा भाई साहब। ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का और 4 into 2 8, 8 2 16, 16 का 6 गया, 1 कैरी गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, बिना पैर उठाए आप झाड़ से कर सकते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बिल्कुल भूल जाइए, उसको खत्म कर दीजिए। एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखिए जैसे हमसे बोला गया कि आप करिए चला 54 का, मान लीजिए जैसे 54 दे रखा, अब आपसे पूछा गया 54 का स्क्वायर रूट बताओ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन,
बच्चे बोलते हैं 50, आप क्या करेंगे 54 इंटू 54 नहीं करना, पढ़ा सुना बिना पेन उठाए बताना है। मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 से 2 16 बन गया कैरी। अब देखो 5 4 जा कितना होता है 20, मैंने क्या बताया इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा कितना हो गया 20, 22 जा कितना होता है 40, 40 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41 का 1 लिख लेते हैं बहुत आराम से, 1 लिख लिया। अब गया 4 हमारा चला गया कैरी, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 ऐड किया कितना हो गया 29, फाइनल आंसर कितना आ गया 2916। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, 98 97 99 100 कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड वहां पर कोई भी नंबर होता है, मतलब 100 के बीच में कोई भी नंबर हो आप बहुत आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लास्ट में जो नंबर हो उसका स्क्वायर करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे जो आए उसका फिर इधर जो 2 होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कैरी हो रहा हो तो एक ही सिंगल लेट नंबर लिखना होगा। यहाँ जैसे मैं बताता हूँ फिर से, 4 का स्क्वायर 16 का 6 लिखा, कैरी किया 1, 1 को मैंने कैरी आउट कर लिया, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 में 1 ऐड किया 41 का 1 कैरी किया 4, फिर मैंने क्या किया 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर मैंने 4 ऐड कर दिया 29, तो फाइनल आंसर 2916। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि स्क्वायर रूट हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं 3 क्वेश्चन इसके भी होमवर्क से लिखता हूं, फटाफट इसके 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 82 का आपको निकालना है कि 82 का स्क्वायर रूट क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है, सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है 73 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको ये बताना है, और थर्ड क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आपको बताना है कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आपको ये 3 क्वेश्चन फटाफट बताने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं, ओनली आप बिना पेन उठाए झटपट कर लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। स्क्वायर रूट और ये सब चीजें बहुत आसानी से आप सीख लेंगे बिना टाइम वेस्ट करे हो। पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं खराब करना, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, अरे भाई साहब अगर इसी में मल्टीप्लाई डिवाइड में फंस जाओगे तो लंबे लंबे कैलकुलेटिव्स हम कब करोगे कैलकुलेशन। देखिए अब अगली चीज हम करते हैं, कुछ नंबर होते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। अब जैसे मान लीजिए हमें एक नंबर दे रखा गया, जैसे हमसे पूछा गया है 3136, इसका बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा। अब इसका स्क्वायर रूट, अब बच्चे वही करेंगे, पुरानी बातें वो करते ही रहेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अब उनको क्या आदत पड़ गई है, बचपन से आदत पड़ गई भाई उनको यही करने की, वो ऐसे करेंगे 3136, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से हुआ, फिर जो बचा फिर उसको 3 से किया, फिर जो बचा उसको 5 से किया, मतलब करते रहेंगे कैलकुलेटर, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, मतलब मल्टीप्लाई करते रहेंगे। मतलब आपका 5-6 मिनट जो होगा वो बेकार हो जाएगा, आपको 1 मिनट भी बेकार नहीं करना है। ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखते हैं 6 लास्ट में क्या है उसको ध्यान देना है, लास्ट में आया 6, तो इस टेबल में देखते हैं 6 किन किन के बीच में आता है। भाई 6 आता है या तो 4 के लास्ट में आएगा, 4 का स्क्वायर 6 होता है, या तो 6 का स्क्वायर 6 होता है। तो हम लिख लेते हैं लास्ट वाली रेट होगी या तो 6 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी। क्या होगी, लास्ट में हमने ये लेट कर लिया, या तो 4 हो सकता है या तो 6, क्योंकि दो ही नंबर के बीच में स्क्वायर रूट जो होता है वो लास्ट में 6 आता है। तो मतलब हमने इनको कर लिया, दो का पेयर बनाया, इसको कर लिया ड्रॉप। अब आता है 31, देखते हैं 31 किसके बीच में आता है। तो 31 चेक करते हैं किसके बीच में आया बेटा, 31 किसके बीच में है, 31 हमारा आता है 4 और 5 के बीच में। किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में। 31 हमारा 5 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 और 6, मतलब 36 तो बड़ा होगा, 25 छोटा होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5, तो क्या हो गया 54। अब देखते हैं 54, देखिए यहाँ पर 550, यहाँ पर 54 आ रहा है, या तो आंसर 4 होगा या 6 होगा, या तो आंसर 4 होगा या 6 होगा, 54 होगा 56 होगा। कैसे चेक करेंगे 54 होगा 56 होगा, कैसे चेक करें, यहाँ पर जो नंबर आता है उससे एक ज्यादा, तो 5 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है 30, तो मतलब 30 आ गया, तो 30 तो छोटा है ना, 30 तो 31 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 6 लेंगे, तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आ गया 56, मतलब किसका स्क्वायर रूट है 56 का है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आपको इस किसी भी दो नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का बताना है किसका स्क्वायर रूट है, तो आपको क्या करना है, दो का पेयर बना लेना। यहाँ दो का पेयर बना लिया, यहाँ पर लास्ट में 6 आया, तो देखते हैं इस टेबल से कि 6 किस किस के लास्ट में आता है। तो आई थिंक सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 60, मतलब 4 के लास्ट में 6 आता है, और एक 6 के लास्ट में 6 आता है, तो या तो लास्ट में 4 होगा या 6 होगा, दोनों में से एक हो सकता है। अब देखते हैं आगे का नंबर, इसका पेयर देखते हैं 31, तो 31 किसके किसके बीच में आ सकता है, 31 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो देखिए 5 और 6 के बीच में आता है, मतलब 5 से बड़ा होता है लेकिन 6 से छोटा होता है, तो हमेशा छोटा वाला ही नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 5, तो ये 5 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर 54, क्योंकि मैंने बताया या तो 4 होगा लास्ट में या तो 6 होगा, एक या तो लिख सकते हैं, एक ही नंबर लिखना होगा। तो चेक करेंगे यहाँ पर जो नंबर आता है उससे एक नंबर प्लस, मतलब 5 आया तो 5 इंटू 6 कर देंगे, 6 आया तो 6 इंटू 7 कर देंगे। चेक करेंगे क्या इससे बड़ा है कि छोटा है, अगर इससे छोटा होता तो हम ये छोटा वाला नंबर लिखते हैं, अगर इससे बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। तो मतलब हम करते हैं 5 इंटू 6 कितना होगा
5 इंटू 6 हमारा होता है 30, तो 30 तो 31 से छोटा है, तो इसलिए हमेशा बड़ा वाला नंबर लिखा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 56। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आई होप आपको बहुत समझ में आया है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझना है एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 8464। जैसे हमसे पूछा गया है, जैसे मान लिया हम लोग लेते हैं 8664। क्या क्वेश्चन है 8664 पूछे 8464 सॉरी, ये तो किसी का नहीं होता तो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। 8464 करते हैं। तो अगर जैसे हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 8464, अगर हमें 8464 का स्क्वायर रूट करना है तब हम क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं लास्ट में किस किस के 4 आता है। तो देखिए 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। यहां लिख देते हैं, या तो लास्ट में 2 आएगा या लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ये तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर क्या बचा 84। मैंने 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, यहाँ पर कितना बच गया 84। अब देखते हैं 84 कहां पर आता है। 84 ध्यान से देख सकते हैं 8 और 9 के, यहाँ पर 9 और 10 के बीच में आता है। 9 और 10 के बीच में, या तो 9 से बड़ा होता है, 9 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि छोटा वाला नंबर लेंगे। क्या लेंगे, छोटा वाला नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब 9 को लिख लेते हैं, तो 92। अब चेक करते हैं आंसर 92 आएगा या 98 आएगा। मैंने क्या बताया कैसे चेक करते हैं, इस वाले नंबर में एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 90। तो 90 तो 84 से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आंसर है 92। अगर यहाँ पर 9 इंटू 10 करें 90 से बड़ा नंबर आता है, यहाँ पर 90 से बड़ा नंबर आता तो हम क्या लिखते हैं 98 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 90 से छोटा नंबर है तो इसलिए हम छोटा वाला ही नंबर लिखेंगे। या आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क से दूंगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि स्क्वायर रूट बिना पैर उठाए कैसे कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। 7 5 6 9 एक क्वेश्चन हमारे पास जैसे 7 5 और 6 9, ये क्वेश्चन है। अब देखिए 9 किस किस के लास्ट में आता है। तो 9 हम देख सकते हैं 2 नंबर के लास्ट में आता है, या तो 3 के या तो 7 के। तो हम लिख लेते हैं या तो आंसर 3 होगा या फिर होगा 7। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 75 से हार्ड चैलेंज, मतलब लिखा है 75। तो 75 देखते हैं इस स्क्वायर रूट के बीच में कहां पर आता है। तो 75 जो बेटा हमारा आएगा वो 8 और 9 के बीच में आएगा, मतलब 8 से बड़ा होता है 75 और 9 के स्क्वायर रूट से छोटा होता है। तो मतलब इन दोनों के बीच में। तो मैंने अभी क्या बताया, छोटा वाला ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 लिख लिया। अब आप कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर 83 आंसर होगा कि 87 होगा, कैसे चेक करते हैं। मैंने क्या बचा, इसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते। तो 8 इंटू 9 करेंगे कितना होगा, 9 है 72, 72। तो 72 जो है वो 75 से छोटा है ना, 72 75 से छोटा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब मैंने बताया छोटा होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, बड़ा वाला नंबर लिखते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया 87, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा स्क्वायर रूट है 87 का। 87 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7569। आई होप आपको बहुत से समझ में। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ नहीं करना होता है आपको, 10 तक स्क्वायर रूट आपने लिख लिए, आपको याद होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं लास्ट में 9 आए, आपका 2 का पेयर बनाना होगा। मैंने 2 का पेयर बना लिया। लास्ट में मैंने देखा 9, तो 9 किन किन के बीच में आता है, 9 है तो 3 के भी लास्ट में आता है, या तो फिर हमारा आता है 9 के स्क्वायर रूट, उसमें 7 के स्क्वायर रूट में। तो या तो लास्ट में 3 होगा या 7 होगा, तो मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद 75 देखते हो, 75 जो हमारा बेटा वो 8 का स्क्वायर रूट और 9 के स्क्वायर रूट के बीच में आता है 75। तो मैंने बोला छोटा वाला लिखते हैं, तो मतलब 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिख लिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि आंसर हमारा 83 होगा या 87 होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, इससे 8 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 9 या 72 होता है। तो 72 75 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब नंबर छोटा होता है तो हम बड़ा वाला नंबर लिखते हैं, और जब नंबर बड़ा हो जाए तो हमेशा छोटा वाला नंबर लिखते हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर कितना आ गया 87। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क से देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखना है 2116 का स्क्वायर रूट बताना है क्या होगा, 2116 का। और दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 2916 इसका, 2916। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा। सेम इसी मेथड से बताना है कि लास्ट का नंबर देखना है 6 किस में आता है, फिर इन नंबर को देखना है, फिर वही मेथड जो मैंने अभी बताया आप उसको बार बार देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क से, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। अब इसी नंबर को चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं क्यूब रूट। अब बात करते हैं, बहुत बच्चे भाई क्यूब रूट में फंसते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। बहुत बड़ी चीज, यहाँ हर जगह 3 3 बना देंगे। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, बहुत 10 तक तो सभी को याद होंगे। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64,
5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब यहां पर होगा, यहाँ पर सब जगह क्यूब, पहले क्यूब क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर सब जगह 3 होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, हर जगह आपको क्या लिखना है 3 3 लिखना है, ठीक है, यहाँ 3 3 लिख लीजिए। अब देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 लिख लेते हैं, 7 का क्यूब होता है 343 होता है, और 8 का क्यूब होता है 512 मतलब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब जो आपको पता है ये 1000 होता है, ठीक है। तो ये आपको कितने क्यूब रूट 1 से 10 तक याद होने चाहिए। अब कोई भी नंबर आता है एक्स वाई जेड, वहां पर कोई भी नंबर आ जाता है, आप उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको यहाँ क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट समझते हैं कि बताना है कि किसका क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब किन्हीं 3 नंबर का गुणा करने पे, किन्हीं 3 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आना चाहिए। तो भाई वही आप फैक्टराइजेशन से करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, आपको वो करना है नहीं, बहुत आसानी से करना है। तो चलिए देखिए, हमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया 157464 मान लीजिए पूछा गया 157464। अब आपको ये पता करना है किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब, किसी नंबर का 3 बार गुणा करने पे ये कब आएगा, और एक किसका रूट है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि लास्ट में 4 कब आता है, तो लास्ट में 4, सिर्फ 4 का क्यूब रूट ही कितना होता है 64 लास्ट में आता है। तो हम 3 यहाँ पर वहां जैसे 2 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पर आपको 3 3 का पेयर बनाया, 3 ये हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में कितना हो गया 4, हमने 4 को लिख लिया। अब इन्हीं नंबर को देखना है 157, तो 157 देखते हैं किसके बीच में आता है, तो 157 देखते हैं 5 का तो 125 होता है। अब हम बात करते हैं 6 का 216 हो जाता है, तो 5 और 6 के बीच में आता होगा, मतलब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में आता है 157। तो यहाँ पर आंसर हमेशा छोटा वाला होता है, तो मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 54, मतलब ये 54 का क्यूब रूट क्या होता है, ये होता है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन जैसे हमसे पूछा गया है 941 और 941 का क्यूब रूट आपको बताना है, क्या होगा इसका क्यूब रूट, क्या होगा, कुछ नहीं, लास्ट का नंबर देखना है। पहले 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 का जोड़ा बन गया। अब लास्ट में देखना है, लास्ट में 2 आया, तो 2 किसके लास्ट में आता है, किसी के लास्ट, बहुत सही 2 आता है 8 के में। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया लास्ट में, मैं लिख लूंगा 8। अब ये तीनों नंबर स्किप कर देने, छोड़ देने। अब आपको देखना 941, तो 941 इन किसका स्क्वायर रूट के बीच में आता है, तो 941 बेटा आप ध्यान से देखेंगे, मतलब हमारा 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, तो मतलब 9 और 10 के बीच में 941 आता होगा, तो बीच में आता है तो हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, तो मैंने क्या लिख लिया 98। तो मतलब ये 98 का क्यूब क्या होगा 94192। एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। एक और क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है 110592, 110592, वेरी गुड। 110592 का आपको क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, 592 का क्यूब रूट बताना है, किसका क्यूब रूट है। देखिए लास्ट में 2 किसके आता है, लास्ट में 2 मैंने अभी बताया 8 के में आता है, तो 8 बंद करके आप 8 लिख दीजिए कि 3 3 का पेयर बना, जरूर बना लीजिएगा। अब देखते हैं 110 किसके लास्ट, 110 कहां पर आता है, तो एक 110 जो होता है वो कहां पर लाई करेगा बेटा, वो 4 और 5 के, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो मतलब 110 जो है वो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में कहीं आएगा, बीच में आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, तो 4 का क्यूब के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4, तो मतलब ये क्या होगा 48 का क्यूब रूट होता है। किसका क्यूब रूट होता है 48 का। बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना होता, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको देखना है लास्ट में, पहले जो जितने नंबर लिखेंगे उसका 3 3 का पेयर बना लीजिएगा। लास्ट में जो नंबर आता है वो 1 से 10 तक देखना होता है वो किसके में आता है, तो लास्ट में 2 आया, तो 2 बेटा 8 का क्यूब 512 होता है, तो लास्ट में किसके आता है 2, 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आता है, तो मैंने 8 बंद करके 8 लिख दिया, इन 3 नंबर को मैंने कर दिया स्किप, छोड़ दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर बचा 110, तो 110 कहां पर आया, किसी का स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है, नहीं होता है, किसी का क्यूब रूट 110 नहीं होता है, लेकिन 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो इन्हीं के बीच में आएगा 110। तो बीच में आने का मतलब हमेशा छोटा वाला नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से देता हूँ, आप वो 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है 1 2, क्वेश्चन है हमारा 12167 का आपको बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। आप कमेंट करिएगा कि इसका क्यूब रूट क्या होगा।
बस आपको, आई होप आपको स्क्वायर रूट समझ में आया, क्यूब रूट समझ में आया, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक बात करते हैं, बच्चे एलसीएम नहीं निकाल पाते, एलसीएम निकालते हैं बहुत लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं एलसीएम का। देखिए जैसे यहाँ पर पूछा गया है 15 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सॉरी 15 है, 60 है, 30 है, और ऐसे ही एक नंबर, ऐसे नंबर दे रखे हैं, और हमारा 3 है, ये नंबर है। आपसे पूछा गया भाई साहब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। कुछ नहीं, अब आप क्या करते हैं 15, 60, 30, 3 सबका फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे, ये सब कुछ नहीं करना है। इसमें से देखना सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है क्या 60, 60 को लेते हैं लिख। क्या 63 की टेबल में आता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, हाँ कर इसको काटो, 60 से 3 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है, क्योंकि 3 2 6 होता है, मतलब 20 बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो ये खत्म हो गया। 30 से क्या 60 डिवाइड हो जाता है, हाँ ऑफ कोर्स हो जाता है, मैंने हो जाता है क्योंकि 30 2 60 होता है, तो इसको भी काट दो। अब क्या करते हैं 15 से क्या 60 डिवाइड हो जाता है, ऑफ कोर्स डिवाइड 15 4 होता है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 60। बिना पेन उठाए आपने लिख दिया एलसीएम कितना आ गया 60, बहुत आसानी से लिख दिया आपने। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पर तो सभी से कट जा रहा था, ऐसा कोई नंबर लिख देते हैं कि जिससे ना कटे। यहाँ पर इसको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अगला क्वेश्चन एक और, इसमें एक और नंबर ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं 45 भी। अब कर लेते हैं, देखिए अब हमने 45 तो 3 और 4 दोनों से हो जाए, कुछ नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जिस नंबर से बिल्कुल ना हो, जिस नंबर से बिल्कुल पूरी तरीके से डिवीजन ना हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन और एलसीएम का करते हैं। आपको मान लीजिए एलसीएम निकालना है, 84 लिखा हुआ है आपका, 12 लिखा है, 7 लिखा है, और लिखा है आपका 6। ये आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 84, 12 और 7 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको होमवर्क से करना है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत आसानी से सब चीजें को स्केच किया होगा, आपने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें निकालना बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ रही, जो क्वेश्चन मैंने दिया उसको बिल्कुल कमेंट आउट करिएगा, उसको कमेंट करिएगा, मतलब कमेंट में भेजिएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है, आपने ट्राई किया कि नहीं किया। जो लॉन्ग प्रोसेस से निकालते हैं तो आपने बहुत शॉर्ट प्रोसेस से निकाला, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम बहुत लंबा प्रोसेस अप्लाई कर सके। हमसे कोई ये नहीं पूछता कि आप, जैसे हम फर्स्ट जगह भी हमने फैक्टराइजेशन किया, किसी नंबर को सिंपलीफाई कर लिया, उसका क्यूब रूट निकालना है, तो बच्चे क्या करते हैं क्यूब रूट में ही टाइम वेस्ट करते थे। आपको बिल्कुल भी अपना एक एक मिनट बचाना है, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस होता है, बहुत जरूरी टाइम होता है वहां पर। आप जितना टाइम इसमें देंगे तब तक आप एक दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको, हर व्यक्ति को, हर, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी क्लास में हो, चाहे वो फिफ्थ से ऊपर, फोर्थ, फिफ्थ, सभी बच्चों को ये ट्रिक जाननी चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक मैं बताऊंगा जो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। बहुत छोटी सी बात, बहुत कम शब्दों में बताऊंगा, उस ट्रिक को आप प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे आपको बोला गया एवरेज, एवरेज बोला जाए या कभी मीन बोला जाए, एवरेज बोला जाए या कभी मीन बोला जाता है, मीन मतलब औसत, या मतलब या एवरेज बोला जाए, औसत बोली जाए, मीन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना, जैसे बोला है क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन दे दिया गया, आपसे लिखा गया 5 4, बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे लिखा गया 50, 54, 54, फिर लिख दिया गया है 60, फिर लिख दिया गया है आपका 51, ऐसे करके लिखा गया है। 4 कोई नंबर लिख दिया, बोलेंगे इनका एवरेज बताओ, या और भी बड़े नंबर लिख सकते हैं, एवरेज बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं 50, 54, 60, 51 ऐड करेंगे, फिर उसका डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, बहुत टाइम लग जाता है। कुछ नहीं करना है भाई साहब आपको, आप कोई भी एलसीएम, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ इनका औसत है 60, या मैं 100 भी मान सकता हूँ, मैं 1000 भी मान सकता हूँ, अपने ऊपर। मैंने मान लिया कि 60। यहाँ पर मीन कितना आ रहा है, मैंने मान लिया है कि मीन आ रहा है 60, 60 मैंने लेट कर लिया कि मीन आ रहा है 60, मैंने 60 मान लिया। अब हमें क्या करना है, 60 को लिखना है। अब हमें ये करना है कि ये 50 60 से कितना ज्यादा है या कम है, 50 60 से कितना कम है, 10 कम है, तो मैंने लिख दिया माइनस का 10। अब मैंने लिख दिया 54 60 से कितना कम है, 54 जो बेटा 60 से कम है, वो कितना कम है, वो कम है बेटा माइनस का 6, तो मैंने लिख दिया माइनस 6। फिर क्या है 60 से कितना 0 हो गया, तो यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ। अब देखते हैं 60 51 से कितना कम है, 60 जो 51 से कम है बेटा, वो कितना कम है, वो हमारा कम है माइनस का 9। अब नीचे कितने नंबर है, 1 2 3 4 4, ये 1 2 3 4 4 नंबर है, 4 यहाँ कर दो, लिख दो। अब देखिए इनको ऐड करते हैं, 10 और 9 19, और 19 में अगर हमने क्या किया 6 ऐड किया, तो कितना हो गया माइनस का 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ कितना हो गया माइनस का 25/4। अगर हम इसका डिवाइड कर लेते हैं
ठीक है, अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए चलो इसको काटते हैं, ये होगा 4 6 24 पॉइंट लगा, 1 बचा, 4 2 8 हुआ, 4 5 20 मतलब 6.25 आएगा, क्योंकि अगर 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा 6.25 मतलब 6.25 आया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर 6.25 नहीं होगा, जो आपने यहाँ लेट किया था उसी वैल्यू, अगर यहाँ माइनस में है तो आपको घटा देना है, अगर यहाँ प्लस में आ रहा है तो आपको इसी वैल्यू में जोड़ देना है। तो क्या कर सकते हैं, 60 माइनस 6.25 कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 0.00 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 9 में से 2 गया कितना बचा, 7 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 53.70। आप चाहे तो उनको ऐड करके निकालते हैं, बहुत ज्यादा अगर बड़े नंबर लिखें तो कैलकुलेट करने में, डिवाइड करने में बहुत समय लगेगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बस आपको मीन मीडियन मॉड समझ में आया, आपको एवरेज निकालना समझ में आया, बहुत सारी चीजें। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको करना है, किसी भी नंबर को लेट करके करना है। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए एक नंबर और लिखते हैं, मैंने लिख लिया 70 74 68 और लिख लिया है हमने यहाँ पर 68 लिखा, फिर लिखा है हमने यहाँ पर 62 और एक नंबर और लिख लेते हैं 75। इतने नंबर लिखा। अब आपको पता करना है कि इनका मीन क्या होगा या एवरेज औसत क्या निकलेगी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर कोई भी एक नंबर लेट करना है, आप 100 200 300 कुछ बार लेट, मैं 70 लेट करता हूँ क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव आसान होगा। मैंने मान लिया कि मीन जो हुआ इसका वो 70 हो गया या एवरेज इसका 70 हो गया। तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही चीज, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है। अब देखेंगे 70 70 से कितना ज्यादा है, 70 70 से बिल्कुल ज्यादा नहीं, तो यहाँ 0 हो गया, 0 लिख लिया। 70 74 में के बीच में कितना डिफरेंस है, +4, मतलब ये 4 ज्यादा हो रहा है, मैंने +4 लिख लिया। 70 और 60 के बीच में कितना डिफरेंस, मतलब 2 कम हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, -2 कर दिया। 70 और 62 के बीच में कितना डिफरेंस है, -8, मतलब -8 हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, -8 लिख लिया। फिर क्या 70 और 75 के बीच में +5 हो रहा है, मैंने +5 लिख दिया। और नीचे कितने नंबर थे, 5, मैंने लाइन खींच के सबके नीचे लिख दिया 5। अब क्या करने, माइनस माइनस वाले 7, प्लस प्लस वाले 7, तो 8 - 2 कितना हो गया, -10, और 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो बेटा एक बात बताइए, -10 और +9 कितना हो गया, -1 नहीं हो जाएगा, तो -1 हो गया। वेरी गुड, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, -1/5। क्या आंसर आया, -1/5। -1/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है -0.2। कितना आएगा, -0.2। अब क्या है, मैंने बताया अगर आंसर माइनस में आएगा तो इस वाली वैल्यू से माइनस कर देना, अगर आंसर प्लस में आया तो इस वाली वैल्यू में जोड़ देना है। तो 70 में अगर हम लोग -0.2 करेंगे तो हमारा मीन क्या, एक्चुअल मीन हम यहाँ निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, 70 में से हम लोग क्या करेंगे, -0.2 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 70 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 69 10 में से 2, यहाँ 2 था, हाँ, तो 10 में से 2 या 8 बचा, यहाँ 8 बचा, तो 69.8 कितना आंसर आ गया हमारा, 69.8। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इस एवरेज निकालने का। देखिए आपको कैलकुलेशन से बचना है। जो लोग अगर जोड़ घटा फटाफट करना चाहते हैं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो फटाफट कर सकते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसका आपको एवरेज निकालना है, मीन इसका यहाँ लिखा है 75, 85 और 95 और 62 और 41, सॉरी 71। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है 40, 45, 32 और 31। इस क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन का आपको क्या करना है, 70, 85, 95, 62, 71, 40, 45, 32, 31, इनका आपको एवरेज फाइंड करना है। बिल्कुल इसी मेथड से करना है, देखते खाली उड़ा देना है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है, बहुत आसान होता है। अगर आंसर आपका प्लस में आएगा तो आपको जोड़ना है, माइनस में आएगा तो आपको माइनस करना है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो कई लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत क्या ही बता दिया, ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। भाई साहब ज्यादा हवाबाजी नहीं बनानी है, बहुत आसानी समझना है, क्योंकि जो चीजें बहुत कम टाइम में हो जाती है, सबसे एग्जाम टाइम में आपके सबसे जरूरी होता है समय, आपको टाइम को बचाना है, तो ये ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। कम समय में आपको ज्यादा चीजें करनी है। आप छोटी छोटी कैलकुलेशन में ज्यादा समय गुजार देंगे तो बड़ी चीजें कब करेंगे, तो आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आई, लेकिन सारे आंसर के आपको जितने क्वेश्चन थे सबके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने, ध्यान से सॉल्व करके जरूर 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 देने,
मैं बार बार आपको से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कोई रिक्वेस्ट नहीं।